रेडियो अरावली 90.4। सुनिए रेडियो अरावली पर कहानी आज की। नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। रेडियो अरावली 90.4 एफएम पर आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है आपके लिए कहानी आज की। और आज की कहानी का शीर्षक है नर्म, गर्म और शर्म। किसी शहर में एक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था बंधुराम। बंधुराम किसी सरकारी कार्यालय में लिपिक थे। स्वभाव से बेहद नर्म और शर्मीले थे। इसके विपरीत उनकी पत्नी लाजवंती स्वभाव से बेहद गर्म और दबंग थी। सीधे मुंह बात करना तो जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं। साधारण बातचीत में भी व्यंग और तानों के तीर चलाने में माहिर थी, लेकिन घर गृहस्थी के कामकाज में पारंगत थी। पड़ोसियों से इसी व्यवहार के कारण निर्वाह तो बहुत कठिन था, किंतु बंधुराम की गृहस्थी उनके नर्म स्वभाव की वजह से बखूबी चल रही थी। लाजवंती अपने स्वभाव से भली भांति वाकिफ थी और इसकी वजह से पड़ोसियों से बिगड़े संबंधों के बारे में अक्सर चिंतित भी रहा करती थी। बंधुराम भी यदा कदा दबे स्वरों में नरमी से उसके स्वभाव की गलतियों के बारे में इशारे करते रहते थे, लेकिन लाख चाहकर भी लाजवंती अपने आप को नहीं बदल पा रही थी। एक दिन बंधुराम घर पर नहीं थे। उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लाजवंती रसोई में व्यस्त थी, तो उसने अपने पुत्र गणेश को द्वार पर भेजा और कहा कि देखो कौन आया है। कोई सज्जन बंधुराम को पुकार रहे थे। लाजवंती ने रसोई घर से ही गणेश को पुकारा, कौन है, क्या काम है? गणेश ने भी दरवाजे से ही जवाब दिया, कोई मर्दुआ तुम्हारे खसम को पूछ रहा है। पुत्र की बोली सुनकर लाजवंती के पांव तले जमीन खिसक गई। वो सारा काम काज छोड़कर द्वार की तरफ दौड़ी। तब तक आगंतुक उनके द्वार से वापस जा रहा था। लाजवंती उस वयोवृद्ध आगंतुक से नजरें मिलाने का साहस नहीं जुटा सकी। गणेश से भी उसने कुछ नहीं कहा, किंतु उस एक पल ने लाजवंती को बदल कर रख दिया। वो समझ गई कि उसका व्यवहार उसके पुत्र को कितना बिगाड़ रहा है। वो उसे अपनी तरह बनते नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने स्वयं को बदल दिया। चलिए, लाजवंती को तो यहाँ पर समझ में आ गया था। आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को बेहतरीन और अच्छे संस्कार दें, क्योंकि बच्चों की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है और उसकी प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। सुनते रहिए रेडियो अरावली 90.4 एफएम।